हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल जहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लास्ट टॉपिक दैट इज वैक्सीनेशन। ओके, सो देखो, वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन होता है, इट इज़ अ मेथड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज इन अ कम्युनिटी। ठीक है, वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है कि किसी कम्युनिटी में, एक कम्युनिटी है, एक लोकेलिटी है, ठीक है। कम्युनिटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत सारे लोगों में अगर एक पर्सन को इन्फेक्शन है तो वो एक इन्फेक्शियस पर्सन सभी लोगों को इन्फेक्शन ना कर दे, इसीलिए हम उस इन्फेक्टेड पर्सन को क्या देंगे? वैक्सीनेशन देंगे। ओके, नाउ दीज कैन बी डन बाय इंजेक्टिंग एंटीबायोटिक्स और वीकेंड पैथोजेंस। ओके, now what is antibiotics? Antibiotics क्या होती है? Antibiotics are those agents which stimulates the formation of antibodies against that infection। ठीक है, मान लो आपको क्या हो गया है, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गया है, उस इन्फेक्शियस डिजीज को फाइट करने के लिए आप एक इन्फेक्टेड पर्सन हो गए अब, तो आपको क्या दिया जाएगा? एक वैक्सीनेशन दिया जाएगा, एक एंटीबॉडी दी जाएगी उस इन्फेक्टेड डिजीज को क्योर करने के लिए। ओके, ताकि आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाने लग जाएगी, और एंटीबॉडीज आर नथिंग बट दीज आर दी फाइट आर्मी। और जो भी इन्फेक्शस हुआ आपकी बॉडी में एंटर्ड है, ठीक है, पैथोजन एंटर है जो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उस पैथोजन को किल कर देगा वो एंटीबायोटिक, और आप हेल्दी हो जाओगे वापस से। ओके, दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड इज वीकेंड पैथोजन। ठीक है, वीकेंड पैथोजन लाइक यू कैन टेक अप द मेडिकेशन, सिरप्स, मेडिसिन, ये सब। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन का सिम्टम्स आ रहा है आपकी बॉडी में उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, गॉट इट। Now these antibodies, natural antibodies are present in the body known as B lymphocytes, ठीक है, which prevents from the infections by forming the antibodies against disease causing agent. Okay, I have already told you आपकी बॉडी में क्या होता है, आपको बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ है, वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी बॉडी नेचुरली स्टार्टिंग में क्या करती है, पहले तो बॉडी खुद पे खुद लड़ने की कोशिश करती है, ठीक है, नेचुरल एंटीबॉडीज बनाती है। ठीक है, वो नेचुरल एंटीबॉडीज क्या होती है? बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। जब तक ये फाइट करने की कैपेसिटी रखते हैं तब तक आपको तो रिलीफ मिलता ही मिलता है, लेकिन जैसे ही इनकी फाइट करने की टेंडेंसी ख़त्म होने लग जाती है, ये कम होने लग जाती है, तो क्या करते हो आप? अब एंटीबायोटिक्स, एक्सटर्नली एंटीबॉडीज़ लेना शुरू कर देते हो, कुछ वीकन पैथोजेंस लेने लग जाते हो, कुछ मेडिसिन लेने लग जाते हो, कुछ सिरप्स लेने लग जाते हो। ओके, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि बी लिम्फोसाइट्स एक्ट एज अ एंटीबॉडीज टू प्रिवेंट फ्रॉम दी इन्फेक्शियस फ्रॉम डिजीज कॉजिंग एजेंट, इसी को क्या कहते हैं हम? इम्यूनिटी। ओके, नाउ ये जो इम्यूनिटी होती है ना, ये दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है नेचुरल इम्यूनिटी, एक होती है इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो जो अभी हमने पढ़ाया वो कौन सी थी? नेचुरल इम्यूनिटी थी। नेचुरल इम्यूनिटी जो आपकी बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। ओके, इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल आपकी जो बचपन से ही प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इट वर्क स्लोली, बिल्कुल ये धीरे धीरे काम करती है, लेकिन ये लंबा काम करती है। ओके, एग्जाम्पल्स जैसे मीसल्स हो गए, मम्प्स हो गए, रुबेला हो गया, आपको जल्दी से ये डिजीज़ होते नहीं है, आपने कभी नोटिस किया हो, इसलिए नहीं होते क्योंकि इसके एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, एग्जाम्पल क्या है नेचुरली? अगर मैं एंटीबॉडीज़ की बात करूँ, मदर का जो मिल्क होता है वो नेचुरल एंटीबॉडी होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में क्या होता है? टेकन आर्टिफिशियली इन एन इंडिविजुअल बाय टेकिंग सम इंजेक्शंस नोन एज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। ठीक है, आप एक्सटर्नली क्या कर रहे हो? उस डिजीज को ख़त्म करने के लिए, डिजीज को रिमूव करने के लिए आप आर्टिफिशियली क्या कर रहे हो? कुछ इंजेक्शंस ले रहे हो, ठीक है, वैक्सीनेशंस ले रहे हो उसको क्योर करने के लिए। इट इज़ ऑफ शॉर्ट टर्म और यू कैन से टेम्पररी इन नेचर। ओके, बट इट वर्क्स इंस्टेंटली। कभी आपने देखो, आप दवाई खाते हो, आप आधे घंटे में, 1 घंटे में ठीक हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि क्या है वो आपने बाहर से लिए, मतलब आर्टिफिशियल तो है, लेकिन वो क्या है? लॉन्ग टर्म है, मतलब जल्दी से काम कर देता है वो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आता है? कोरेला। ओके, एग्जाम्पल क्या आता है इसमें? कॉलेरा। अब आपका एक लास्ट सेक्शन बचा हुआ है जिसमें वैक्सीनेशन की डिस्कवरी किसने करी थी? ये तो आपको पता है, एडवर्ड जीनर ने करी थी, 1769 में करी थी, लेकिन इसकी एक पूरी स्टोरी है, इन्होंने कैसे करी थी डिस्कवर, तो हम ये पढ़ेंगे, बट ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अगर आपको इतना समझ आ गया है, सो गो थ्रू द एनसीईआरटी एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच बच्चों।